नाउ द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज़ अ टफ कैप्सूल। जो किडनी की बाहर वाली लेयर है वो बहुत टफ होती है, उसे कैप्सूल बोलते हैं। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स। किडनी के अंदर 2 हिस्से होते हैं। आउटर हिस्से को बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर वाले हिस्से को बोलते हैं मेड्यूला। तो आप किडनी में एक बार देखिए, किडनी में 2 हिस्से हैं। डायग्राम में ध्यान दीजिए। बाहर वाला जो लाल लाल वाला हिस्सा इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा होता है मेड्यूला। ओके, जो मेड्यूला होता है वो हमारा देखिए इज़ डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस कॉल्ड मेड्यूलरी पिरामिड। जो मेड्यूला होता है वो अंदर जा कर के कुछ कोन शेप के मासेस बना रहे हैं, इसे बोल रहे हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिसेस, जो कि हमारे अंदर कैलिक्स बना रहे हैं। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे हमारे पिरामिड्स बन रहे हैं। उल्टे पिरामिड समझ लीजिए आप। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पिरामिड्स तो एक किडनी में दिखा रखे हैं। तो ये सारे हमारे पिरामिड्स हैं जो कि अंदर वाले मेड्यूला वाले रीजन से बन रहे हैं, और बाहर वाला रीजन हो गया हमारा कॉर्टेक्स। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। तो हमारा जो कॉर्टेक्स होता है वो एक्सटेंड करता है, मतलब जो कॉर्टेक्स हमारा मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में भी आ रहा है। कॉर्टेक्स वाला हिस्सा तो पूरा है ना, वो फैला हुआ, वो पिरामिड्स के बीच में भी आ रहा है लाल लाल वाला हिस्सा, तो उनको हम बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। क्लियर हो गया? कॉलम्स ऑफ बर्टीनी हमारे क्या होगी? कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में भी आ रहा है। ओके, अब देखिए ईच किडनी, आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, ये मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं और यहाँ पे जो हमारा रेडिश पार्ट बीच बीच में आ रहा है दैट इज नोन एज कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। हर किडनी में करीब 1 मिलियन सोचो आप कितना होता है, 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें बोलते हैं नेफ्रॉन। 1 मिलियन। और किडनी की साइज़ आपने देखा अभी 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर में 1 मिलियन नेफ्रॉन भरी हैं एक किडनी के अंदर। ठीक है, विच आर फंक्शनल यूनिट्स। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट। नेफ्रॉन में 2 पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन अपने क्लास 10th में पढ़ा था, बड़ा सा स्ट्रक्चर पूरा घुमा के बनाते थे आप। वो नेफ्रॉन में 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं ग्लोमेरुलस और एक को बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, अब देखो ग्लोमेरुलस क्या होता है। ग्लोमेरुलस इज़ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म बाय एफरेंट आर्ट्रियोल अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। तो ग्लोमेरुलस में बहुत सारी कैपिलरीज का एक बंच होता है, समझ लीजिए, जो किससे बना होता है? एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल कौन है? अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। आप अगर किडनी वाला डायग्राम देखेंगे ऊपर 16.1, वहाँ पे देखो रीनल आर्टरी लिखा हुआ है। लाल वाली जो है वो रीनल आर्टरी है और नीली वाली जो है आपकी वो वेना कावा है, रीनल वेन कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, अब देखिए जो रीनल आर्टरी आपकी रेड वाली है, ये जो रीनल आर्टरी है ये सीधा घुस रही है आपकी किडनी के अंदर। जब किडनी के अंदर घुसेगी तो आप डायग्राम नंबर देखिए 16.3, वहाँ पे आपका किडनी के अंदर जब जाएगी तो ये बनाएगी ग्लोमेरुलस, जो रेड वाला पूरा बंच बना हुआ है कैपिलरीज का। ठीक है, वहाँ से अंदर घुसी और नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस है वहाँ तक आई है। तो मतलब ये मतलब क्यों हुआ? तो मतलब हमारे शरीर का खून ऊपर से आ रहा है पूरा, रीनल आर्टरी से अंदर घुस रहा है, सीधा ग्लोमेरुलस में जा रहा है छन्ने के लिए। मतलब नेफ्रॉन आपकी किडनी की छन्नी है, स्ट्रेनर आपकी किडनी का। ठीक है, नेफ्रॉन्स आपकी किडनी की छन्नी है। तो आपकी पूरी बॉडी का ब्लड किडनी में एंटर हो रहा है, ऊपर से पूरा ये छान रहा है और एक तरफ से ये बाहर निकाल के यूरिनरी ब्लैडर में उसको यूरिन बना के भेज रहा है। देखो किडनी में गया ब्लड, ध्यान से सुनना, किडनी में गया ब्लड और लास्ट में क्या बन गया उसका? वाटर, वेस्ट निकला। ब्लड नहीं बाहर निकला, वेस्ट निकला। क्लियर हो गया? सिर्फ यूरिन। और ब्लड इतना मतलब प्रॉपरली फिल्ट्रेट हुआ कि सारी गंदगी ब्लड की जो है वो वहाँ पे आ गई और ब्लड वापस छन कर वापस चले गया। ऐसे तो शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी अगर बार बार सारा ब्लड ही बाहर आ जाएगा तो। क्लियर हो गया? बट दैट इज़ फिल्टर्ड। वो फिल्टर्स कौन कर रहा है? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इनसाइड द किडनी। अब देखिए ग्लोमेरुलस के बारे में पढ़ लिया। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय एन एफरेंट आर्ट्रियोल। तो ब्लड जो होता है वो पहले आपका यहाँ पे आ गया ग्लोमेरुलस में। अब ग्लोमेरुलस से ब्लड
ऊपर एक आर्ट्रियोल है जिसका नाम है ई फ्रेंड। ए फ्रेंड मतलब अंदर लाने वाली, ई फ्रेंड मतलब बाहर ले जाने वाली, लिख सकते हो आप। ए फ्रेंड आर्ट्रियोल, डायग्राम नंबर 16.3। ए फ्रेंड आर्ट्रियोल ब्लड अंदर लेकर आ रही है, ई फ्रेंड उस ब्लड को नीचे को लेके जा रही है। आप डायग्राम में देख सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। The renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule। जो renal tubule होती है हमारी, वो एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है जिसको हम बोलते हैं बॉमन कैप्सूल। तो देखिए आप पहले ग्लोमेरुलस को देखिए कहाँ है, ये ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस हमारा किसके अंदर होता है? बॉमन कैप्सूल के अंदर। तो बॉमन कैप्सूल देखो एक कप, जैसे आपने चाय वाला कप देखा अंदर से पूरा खाली है, सपोज मैंने उस कप के अंदर डाल दिया ग्लोमेरुलस, तो अंदर ग्लोमेरुलस हो गया जो डायग्राम में है, बाहर हो गया बॉमन कैप्सूल। ठीक है, विच इनक्लोजेज द ग्लोमेरुलस, जो अपने अंदर ग्लोमेरुलस को इनक्लोज कर रहा है। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बॉमन कैप्सूल इज कॉल्ड मालफीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मालफीजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म आ हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क। अब जो ट्यूब्यूल है हमारी वो नीचे जाके क्या बनाती है? हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क। आप एक बार ट्यूब्यूल देखो कहाँ पे है, डायग्राम के राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ नीचे ट्यूब्यूल और ट्यूब्यूल, ऊपर लिखा हुआ प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, नीचे लिखा है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो मतलब ये दोनों पाइप्स हैं, ये दोनों पाइप के ऊपर हमारा जो ऊपर से इफ्रेंट आर्ट्रियोल आ रहा है रेड कलर का, वो पूरा इसमें लिपटा हुआ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो इसमें हो क्या रहा है, हमारा जो ट्यूब्यूल ऊपर की तरफ है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, जो ऊपर से नीचे को आ रही है। जो साइड से नीचे को निकल रही है, नीचे की तरफ जा रही है जो पूरी की पूरी, इसको बोलते हैं डिस्टल, मतलब नीचे वाली इसको बोलते हैं ऊपर वाली पाइप, ऊपर वाली पाइप और एक नीचे वाली पाइप। ये दो पाइप होती है हमारी नेफ्रॉन में। ठीक है, आप डायग्राम में देखते जाइए। तो देखिए जो ट्यूब्यूल हमारी कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क, इसको बोलते हैं पीसीटी, इन शॉर्ट यू कैन राइट पीसीटी। और अ हेयरपिन शेप्ड हैनले लूप इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। जैसे आपने देखा होगा कि आप हेयर्स में पिन लगाते हैं जूड़ा बनाने के लिए, यू शेप्ड पिन होती है जो यू शेप्ड, ऐसा यू बन रहा है नेफ्रॉन में, देखो नीचे यू बन रहा है पूरा, इसको बोल रहे हैं हैनलेस लूप। ठीक है, जिसके पास असेंडिंग एंड असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब है। अब आप डायग्राम में देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है हैनलेस लूप, हैनले लूप लिखा है, और हैनले लूप दो पार्ट में है। एक है डिसेंडिंग जो नीचे को आ रहा है पार्ट येलो वाला, एक असेंडिंग मतलब ऊपर को जा रहा है जो, ध्यान देना, डिसेंडिंग जो नीचे को आ रहा है, असेंडिंग जो ऊपर को जा रहा है, और इन दोनों को मिला के हमारा क्या बन रहा है? यू बन रहा है हेयर पिन की तरह। इसे बोलते हैं हैनलेस लूप या यू शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये किडनी में यू शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डिस्टल। जो असेंडिंग लिम्ब होती है वही आगे जाकर एक बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना ली, इसको हम बोल रहे हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डायग्राम में देख लो आप, असेंडिंग वाला जो ऊपर को गया हमारा, इसने नीचे को आके और कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने बोल दिया डीसीटी। तो डीसीटी हमारा किससे बनता है? असेंडिंग लिम्ब से। ओके, असेंडिंग हमारा बनाता है डीसीटी। द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब्यूल। जो डीसीटी होता है फिर पार्ट, वो पाइप आगे जाके एक स्ट्रेट पाइप में खुलता है, जिस पाइप का नाम बिल्कुल सीधा पाइप, उसका नाम होता है कलेक्टिंग डक्ट। मतलब जो फाइनली हमारा ब्लड फिल्टर होकर यूरिन बना रहा है ना, वो वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है। मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू अ रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिसेस। वो सारे जो कलेक्टिंग डक्ट हैं वो नेफ्रॉन्स के हमारे कहाँ खुलते हैं? रीनल पेल्विस में, मेडुलरी पिरामिड्स की हेल्प से इन द कैलिसेस। क्योंकि देखिए ये जो आपका डायग्राम है ना 16.2 डायग्राम में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जितनी हमारी नेफ्रॉन्स भरी हुई हैं ये सारी अंदर,
ये नेफ्रॉन सारी हमारी जो अपने, एक नेफ्रॉन नहीं है, आई टोल्ड यू मिलियन, तो मिलियंस वहाँ पे क्या होगी, कलेक्टिंग डक्ट, मिलियन कलेक्टिंग डक्ट पे पाइप होगी, वो सारे पाइप एक साथ आकर मिल रहे हैं कहाँ पे, फाइनली जो नेफ्रॉन का नॉच है ना, निकल रहा है बाहर, वहाँ पे आके सारे पाइप मिल रहे हैं, क्योंकि उसके थ्रू सारा हमने जो भी हमारा वेस्ट बन गया वो सारा किडनी से बाहर निकालना है बैग में, यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ से यूरिनेशन होना है उस बैग में फिल करना है ना। तो सारी नेफ्रॉन जितनी भी एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, सबकी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है आके, कन्वर्ज मिल रही है, और फाइनली नॉच से वो पूरा पाइपलाइन हमारी वहाँ से कनेक्शन होकर बाहर को आएगा सारा वेस्ट। अब देखिए द मालफिजियन कॉर्पसल, जो हमारी मालफिजियन कॉर्पसल है, जिसको हमने, मालफिजियन कॉर्पसल मतलब मैं बात कर रही हूँ ग्लोमेरुलस प्लस बॉमेन कैप्सूल इज इक्वल टू मालफिजियन कॉर्पसल, ये सबको पता होना चाहिए। मालफिजियन कॉर्पसल क्या है, बॉमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। तो ये सारे पार्ट हमारे किडनी के कॉर्टिकल रीजन में है, बट जो हमारा लूप ऑफ हेल्ले है वो आता है डिप्स इनटू द मेड्यूला। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में आ जाओ 16.2 में। जो हमारा क्या बताया मैंने आपको, लूप ऑफ हेल्ले है, मतलब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसे है ना कि लूप ऑफ हेल्ले वाला पार्ट है, यू वाला, वो हमारा आ रहा है मेड्यूला वाले रीजन्स में। मेड्यूला आपको बताया अंदर वाला पार्ट किडनी का, और कॉर्टेक्स बाहर वाला। बाकी सारे पार्ट डीसीटी पीसीटी किडनी के, वो सारे हमारे आते हैं कॉर्टेक्स वाले रीजन में। मतलब नेफ्रॉन्स ऐसे बनी होंगी, यहाँ मुंह होगा, पीछे को यू होगा, तो पीछे वाला जो यू जाएगा नेफ्रॉन का, वो सारा जाएगा मेड्यूला वाले रीजन में। क्लियर हो गया? तो ये हमारा मेड्यूला वाले रीजन पे आता है हमारा लूप ऑफ हेल्ले, बाकी सारे पार्ट आते हैं हमारे कॉर्टेक्स में। तो मतलब नेफ्रॉन की शेप ऐसी होगी कि वो पीछे को आएंगे सारे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा पार्ट हमारा किडनी के कौन से पार्ट में होता है। तो लूप ऑफ हेल्ले डिप्स मतलब वो वहाँ पे इमर्स्ड होता है मेड्यूला में। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेल्ले इज़ टू शॉर्ट, बहुत सारे नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेल्ले बहुत छोटा होता है, एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू मेड्यूला, और बहुत थोड़ा सा हिस्सा उसका मेड्यूला तक जाता है। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिन नेफ्रॉन्स का हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्टेक्स में होता है और बहुत कम जाता है मेड्यूला में, से बोलते हैं कॉर्टिकल या कॉर्टेक्स वाली नेफ्रॉन, क्योंकि कॉर्टेक्स किडनी का पार्ट होता है जो बाहर का, मेड्यूला अंदर वाला, ठीक है। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन, अगर हम दूसरी नेफ्रॉन्स की बात करें, द लूप ऑफ हेल्ले इज़ वेरी लॉन्ग, और पूरा जाता है मेड्यूला के अंदर तक। उन नेफ्रॉन्स को बोलते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ऐसी नेफ्रॉन जो मेड्यूला हिस्से तक जा रही हैं, ठीक है। अब देखिए द एफरेंट आर्ट्रियोल एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस से जो निकल के आ रही है, फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। जो एफरेंट आर्ट्रियोल हमारी आ रही है वो फाइन नेटवर्क बना रही है रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर। डायग्राम 16.3 देखिए, एफरेंट आर्ट्रियोल ऊपर से निकल के आ रही है, सब लोग ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, और ये लिपटती जा रही है किसी के ऊपर, जिसके ऊपर लिपट रही है उसका नाम है रीनल ट्यूब्यूल। वो पीली वाली पूरी रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है, पूरी ट्यूब्यूल है। उसके दो नाम है, ट्यूब्यूल भी दो तरीके की है, प्रॉक्सिमल ऊपर वाली को बोल दिया, डिस्टल नीचे वाली को बोल दिया। इस ट्यूब्यूल के ऊपर जो लिपट रही है वो है एफरेंट आर्ट्रियोल। क्लियर हो गया? काइंड ऑफ एक ब्लड वेसल है जो उसके ऊपर पूरी लिपटी है। याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा हमारा यूरिन फॉर्मेशन इस पर ही डिपेंडेंट है आगे जा करके। तो एफरेंट आर्ट्रियोल हमारी पूरी लिपटी हुई है रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर। जो आपका येलो वाला पार्ट है ना किडनी का, नीचे को आ रहा है पीला, उसमें लिख दो आप रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल इज इक्वल टू आप लिख दो पीसीटी प्लस डीसीटी, आपको याद रहेगा। और इसको बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। तो मतलब जो आके लिपट रही है लाल वाली येलो वाली के ऊपर, वो होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये कैपिलरीज होती हैं। क्योंकि आपको पता है जहाँ भी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है वहाँ पे एक्सचेंज होता है, तो यहाँ भी यही होगा, एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे भी, ठीक है। आ माइन्यूट वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेल्लेज लूप।
और ये थोड़ा सा इनका नेटवर्क लूप हेलनेस के लूप में भी जाता है। यू शेप्ड वासा रेक्टा बनता है यहाँ पे, आप डायग्राम में देख सकते हैं यू शेप्ड वासा रेक्टा। जब कैपिलरीज हेलनेस लूप में पहुँचती हैं ना, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा, दिस वन स्ट्रक्चर। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स मतलब अगर जो नेफ्रॉन सिर्फ मेड्यूला तक नहीं जाती हैं, बहुत कम जाता है उनका हिस्सा, उन नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा जो होता है वो बहुत रिड्यूस्ड होता है, मतलब बहुत छोटा होता है वहाँ पे वो पोर्शन। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया। आप डायग्राम देखिए, आप नेक्स्ट वाला आपका जो बचा है 16.4 में, तो यहाँ पे इन्होंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा है। देखो स्काई ब्लू वाला बॉमन कैप्सूल है, उसके अंदर हमारा ग्लोमेरुलस फील्ड है। ग्लोमेरुलस की जो ब्लड वेसल आ रही है लेकर, उसको बोल रहे हैं एफरेंट, जो जा रही है वहाँ से बोल रहे हैं ईफरेंट। ओके, और जो ग्रीन वाली लाइन है, ध्यान से देखना, जो ग्रीन वाली लाइन है इसको बोलते हैं, ये टिब्यूल है पूरी, इसका नाम है पीसीटी क्योंकि ऊपर से आ रही है। यही जब नीचे को जाके घूमेगी इसको बोलेंगे डीसीटी। फिगर 16.4, ठीक है, पीसीटी और डीसीटी। तो ये तो आपका हो गया सारा। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, बहुत ही इजी वे में आई एक्सप्लेन यू, क्योंकि इसमें देखिए ग्लोमेरुलस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दो ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स एंड देन मैकेनिज्म। all these things we'll discuss in the next lecture. Now you have to revise your this complete paragraphs जो अभी हमने पढ़े हैं।